नमस्कार दोस्तों, मैं हितेक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल में ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर सिंगल लूप कंट्रोल सिस्टम लेके आया हूं। आज के टॉपिक में हम यह जानेंगे कि जो हमारा सिंगल लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का मीन्स क्या होता है यह जानते हैं। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का यूज इसलिए किया जाता है कि वह कंट्रोल सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। मतलब एक ऐसा ट्रांसफर फंक्शन जिसके द्वारा हम कंट्रोल सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टडी कर सके, ऐसे फंक्शन को हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। अब यह ट्रांसफर फंक्शन दो प्रकार से या दो कंडीशंस में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नंबर एक, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर सेट पॉइंट चेंज। ठीक है, हम सबसे पहले ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करेंगे सेट पॉइंट चेंज के लिए। जब सेट पॉइंट चेंज में चेंज होगा तो u हमारा लोड वेरिएबल है, उसमें चेंज 0 होगा। ठीक है, अब जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है, सिंगल लूप ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, उसमें u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इस ब्लॉक डायग्राम को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ओपन लूप में कन्वर्ट करना है। ओपन लूप में कन्वर्ट करने के लिए हम ब्लॉक डायग्राम्स या कंपैरेटर के जितने भी इनपुट और आउटपुट हैं उनको हम एक सिंबल दे देते हैं। जैसे यहाँ ये एप्सिलॉन लिखा हुआ है, जीसी के आउटपुट को मैंने ए दे दिया, G1 के ट्रांसफर फंक्शन के आउटपुट को मैंने बी दे दिया। ठीक है, और इसे मैंने डी दे दिया। इस प्रकार से मैंने हर एक ब्लॉक के इनपुट और आउटपुट, ठीक है, को कोई सिंबल दे दिया। अब मैं एक तरफ से स्टार्ट करूंगा और हर एक ब्लॉक की एक इक्वेशन बनाऊंगा। जैसे पहला हमारा यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है कंपैरेटर की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, r माइनस बी बराबर एप्सिलॉन, इक्वेशन 1। दूसरा ब्लॉक जीसी का है, ट्रांसफर फंक्शन है, तो ये बनेगा a अपॉन एप्सिलॉन बराबर जीसी, इक्वेशन 2।
तीसरा हमारा B अपॉन A बराबर G1, इक्वेशन 3। अब चौथे नंबर पे हमारा समिंग पॉइंट है, पर उसमें u की वैल्यू 0 है, तो u क्या हो जाएगा, b प्लस u क्या है, 0 है, बराबर हमारा d। तो इसका मतलब क्या हो गया, p बराबर d, इक्वेशन 4। अगला प्रोसेस का हमारा ट्रांसफर फंक्शन है c अपॉन d बराबर G2, इक्वेशन 5। मेजरिंग एलिमेंट B अपॉन C बराबर H, इक्वेशन 6। मैंने हर एक ब्लॉक और समिंग पॉइंट की एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे इन इक्वेशन को इन्वॉल्व करके क्या करना है, एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और वो इक्वेशन मेरी C और R में होनी चाहिए। C मतलब कंट्रोल वेरिएबल, और ठीक है, R मतलब सेट पॉइंट। और जितने भी सिंबल मैंने जो माने हुए थे, या इस प्रकार कह सकते हैं, जो भी ठीक है ब्लॉक के इनपुट और आउटपुट पर जितने भी सिंबल लिखे हैं, ठीक है, वो एक भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो भी हमारा रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन आएगा, उसमें सारे ब्लॉक में लिखे हुए ट्रांसफर फंक्शन होंगे, और उसके अलावा C और R होंगे, और इनके सिवा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। R माइनस B बराबर अपसाइड R मुझे रखना है, B की वैल्यू में कहां से चेंज करूं, इक्वेशन मैंने 6 से चेंज की, तो B की वैल्यू हो जाएगी CH, और अपसाइड की वैल्यू मेरी यहां से आ जाएगी, ठीक है, A अपॉन GC। R माइनस C, अब H नहीं चाहिए, ठीक है। H की वैल्यू को मैं H ट्रांसफर फंक्शन है, ये चाहिए, और मैंने A की वैल्यू को रिप्लेस किया, A की वैल्यू को इक्वेशन 3 से रिप्लेस किया, तो ये हो जाएगी B अपॉन G1 इंटू GC। R माइनस CH, B की वैल्यू को रिप्लेस किया मैंने इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 से B की जगह D आ जाएगा, D अपॉन G1 GC। D को मैंने चेंज किया इक्वेशन 5 से चेंज करेंगे, तो R माइनस CH बराबर D बराबर हो जाएगा C अपॉन G2 G1 GC।
कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा h प्लस 1/G1 G2 GC। ट्रांसफर फंक्शन मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट C है, इनपुट R है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस H G1 G2 GC और G1 G2 GC। यह हमारा सेट पॉइंट चेंज के लिए ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हो गया। इसे मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया, इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया और इसमें चेक कर लिया मेरा जितने भी ट्रांसफर फंक्शन इस कंट्रोल सिस्टम में हैं वो सारे होंगे और इनपुट और आउटपुट होंगे। ठीक है, अब मुझे दूसरी कंडीशन में ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करना है। नंबर 2, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर चेंज इन लोड। ठीक है, दूसरा ट्रांसफर फंक्शन मुझे ज्ञात करना है लोड वेरिएबल में चेंज करके। जब लोड वेरिएबल में चेंज करेंगे, ठीक है, उस कंडीशन में हमारा जो सेट पॉइंट है वो 0 हो जाएगा और u 0 नहीं रहेगा, u में चेंज। अब हमारा जो, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त होगा वो C/U में प्राप्त होगा। ठीक है, अब फिर दोबारा से मुझे इसकी इक्वेशंस बनानी है, तो फिर दोबारा से यहां से स्टार्ट करूंगा। तो क्या होगा, पहली इक्वेशन R माइनस B बराबर एप्सिलॉन, R बराबर 0 है तो माइनस B बराबर एप्सिलॉन। इक्वेशन 1 A अपॉन एप्सिलॉन बराबर GC। इक्वेशन 2 B अपॉन A G1। इक्वेशन 3 P प्लस U बराबर D। इक्वेशन 4 और हमारा C अपॉन D बराबर G2। इक्वेशन 5 B अपॉन C बराबर H। इक्वेशन 6। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जल्दी से जल्दी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमेशा समिंग पॉइंट वाली इक्वेशन से स्टार्ट करो। ठीक है, तो इस बार मैं इक्वेशन 4 से स्टार्ट कर रहा हूं। B प्लस U बराबर D। ठीक है, सबसे पहले B की वैल्यू
ठीक है, मैं रिप्लेस करता हूं इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से b की वैल्यू को रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा a g1 प्लस u, और d की वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया c अपॉन g2 से। अगली टर्म्स पे मैंने a की वैल्यू को रिप्लेस किया इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से a की वैल्यू हो जाएगी अपसाइलन gc g1 प्लस u बराबर c की वैल्यू, ठीक है, नहीं चेंज करूंगा क्योंकि c आउटपुट है, कंट्रोल वेरिएबल की टर्म्स चाहिए। अपसाइलन की वैल्यू को रिप्लेस किया मैंने, अपसाइलन की वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया b से, यहां पर आ जाएगा माइनस b gc g1 प्लस u बराबर c अपॉन g2। माइनस b को मैंने चेंज किया इक्वेशन 6 से, ठीक है, माइनस b की जगह पे आ जाएगा ch, c h g c g1 प्लस u बराबर c अपॉन g2। मैंने c की टर्म्स को सब एक तरफ कर लिया और u की टर्म्स को एक तरफ कर लिया तो ये हो जाएगा u बराबर c प्लस g c अपॉन g2 प्लस c h g c g1। c कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस g1 g2 gc h अपॉन g2 अपॉन g2 बराबर u। c अपॉन u की वैल्यू निकालनी है तो c अपॉन u बराबर हो जाएगा हमारा g2 अपॉन 1 प्लस g1 g2 gc और h। इसे मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर चेंज इन लोड वेरिएबल। इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हैं, इनकी सहायता से हम सिंगल लूप कंट्रोल सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन डिस्क्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।